प्रश्न 1, इनके मान लिखिए। प्रश्न 1 का पहला, -10, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, तो +10, तो इसका मान हो जाएगा +10, क्योंकि माइनस माइनस मिल के हो जाएगा प्लस। कोष्टक जब हटाएंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे देखिए माइनस क्या है? गुना में है। यहाँ पे कोष्टक में -10 है और कोष्टक के बाहर माइनस है, तो यहाँ पे गुना में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। यानी इसको हम सिर्फ 10 लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो +10 को सिर्फ हम 10 भी कह सकते हैं, यानी 10 कहें चाहे +10 कहें, एक ही बात है। तो -10 बराबर क्या हो जाएगा? 10। दूसरा, -8, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी +8, यानी 8 हम इसको कह सकते हैं। तीसरा, -+15, तो प्लस माइनस होता है माइनस, जैसे माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे देखिए माइनस है, फिर कोष्टक के अंदर प्लस है, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा? माइनस, माइनस प्लस, यानी प्लस माइनस माइनस, तो -15 इसका उत्तर आएगा। इसका उत्तर आएगा -15। चौथा प्रश्न, -+2, तो प्लस माइनस होता है माइनस, यानी -2, तो इसका उत्तर आ जाएगा -2। प्रश्न 2, निम्नलिखित के मान बताइए। प्रश्न 2 का पहला, -17, तो इस तरह से जब लगा हो, देखिए -17 है, फिर इधर एक रेखा है, इधर एक रेखा, यानी दोनों तरफ से बंद है सीधी रेखा से। तो यहाँ पे माइनस प्लस कुछ नहीं देखना है, सिर्फ जो संख्या है उसको लिख देना है। अगर यहाँ प्लस भी रहेगा तो भी 17 ही लिखना है, माइनस भी है इसके अंदर तो भी 17 ही लिखना है, यानी -17 या +17 विशुद्ध मान क्या होगा? 17 ही होगा। ठीक है, बस चिन्ह हटा के लिख देना है, यानी चिन्ह हटा के जो विशुद्ध मान है वही लिखना है, यानी -17 है तो यहाँ पे सिर्फ 17 लिखेंगे। दूसरा, +16, यहाँ पे भी देखिए दोनों तरफ से बंद है, +16, तो इस तरह का जब भी रहे तो बस चिन्ह हटा करके जो विशुद्ध मान है, यानी जो संख्या है, बस उसी को लिख देना है। तो इसका मान हो गया 17 और इसका मान हो गया 16, यानी प्लस रहे या माइनस रहे, जो संख्या है उसी को बस बाहर लिखना है। तीसरा, -20, तो इसको लिखेंगे सिर्फ 20, बस जो संख्या है चिन्ह हटा करके लिख देना है, ना प्लस लिखना है ना माइनस। चौथा है +110, तो इसको लिख देना है बस यहाँ पे 110, इसका विशुद्ध मान। पांचवा,
-3 -2, तो -3 और -2 मिलके हो जाएगा -5। ठीक है, ये दोनों को हल कर लिए, दोनों माइनस में है तो दोनों को जोड़ेंगे तो 3 2 5 और चिन्ह रहेगा माइनस का ही, तो -5 हो जाएगा। दोनों को हल किए तो अब -5 का विशुद्ध मान हो जाएगा 5। चिन्ह हटा करके लिख देना है बस। तो पहले इसको हल करेंगे फिर चिन्ह हटा करके लिख देंगे। छठा है -7 + 3, -7 + 3 हो गया -4। तो देखिए -7 + 3, एक माइनस में एक प्लस में है तो घटाएंगे तो 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, इसको हल कर लेंगे पहले। तो 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 आएगा, और बड़ा संख्या के साथ जो संख्या के साथ जो चिन्ह है वही चिन्ह लगा देंगे। तो 7 यहाँ पे बड़ा है 3 से, 7 के आगे माइनस है तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगाएंगे। तो -7 + 3 हो जाएगा -4। एक प्लस में है एक माइनस में है तो प्लस माइनस क्या, यानी एक प्लस में है एक माइनस में है तो यहाँ पे घटाएंगे। ठीक है, तो 3 में से 7 को घटाएंगे तो -4 आएगा। देखिए 3 प्लस में है 7 माइनस में है, यानी 3 में से 7 को घटाना है तो क्या आएगा -4। और ऐसे भी देखिए 3 प्लस में है 7 क्या है माइनस में है, तो जो माइनस में है जिसके आगे माइनस है उसको घटाना रहता है, यानी 3 में से किसको घटाएंगे 7 घटाएंगे तो आ जाएगा -4। 7 में से 3 गया 4, और 7 के साथ बड़ा संख्या के साथ माइनस है। देखिए 7 बड़ा है 3 से तो उसके साथ माइनस लगा हुआ है तो माइनस दे देंगे, और इसका विशुद्ध मान हो जाएगा 4। ठीक है, यहाँ पे बस चिन्ह हटा करके लिख देना है, माइनस हट जाएगा क्योंकि यहाँ पे इस तरह का रेखा है दोनों तरफ।